हेलो दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2026 और 12 जनवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको हरियाणा पुलिस से संबंधित एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हरियाणा पुलिस का डाटा, नई नई धाराएं और एक्ट चाहिए तो दोस्तों आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आपको तीनों टॉपिक मिलेंगे विद पीओआईक्यू। यहाँ से दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा में नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी, गुरुग्राम के मानेसर में दोस्तों हाल ही में इस डाटा का शुभारंभ किया गया है। मानेसर में एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। और दोस्तों इस डाटा सेंटर में बम से जुड़ी तकनीकी पर शोध किया जाएगा। अगर कहीं पर दोस्तों कोई बम विस्फोट होता है, बम लगाया जाता है, उसे डिफ्यूज कैसे किया जाता है दोस्तों, ये डाटा सेंटर है उस पर काम करेगा। तो नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर शुरू हुआ है, तो मानेसर में एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में दोस्तों इस डाटा सेंटर को शुरू किया गया है। अब जिक्र हुआ था मानेसर का, तो मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। कई बार पूछा जा चुका है। हरियाणा का 11वां नगर निगम मानेसर को बनाया गया था 23 दिसंबर 2020 को। मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी मानेसर में 1997 में स्थापित हुआ था। हरियाणा का पहला सेज भी मानेसर में बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी पॉइंट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले इको वन परियोजना की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में सबसे पहले इको वन परियोजना की शुरुआत किस जिले से की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद जिले से हरियाणा में सबसे पहले इको वन परियोजना की शुरुआत की गई है। इको वन परियोजना की शुरुआत हरियाणा शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद जिले से की है। यहाँ पर 12 इको वन तैयार किए जाएंगे। और ये दोस्तों इको वन क्या होते हैं, इनकी छोटे मिनी फॉरेस्टर, इनकी छोटे 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 वन बनाए जाएंगे शहरों में। क्योंकि दोस्तों दिल्ली और उसके एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के जितने भी जिले आते हैं वहां पर प्रदूषण को कम करने के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने इको वन परियोजना की शुरुआत की है। सबसे पहले ये इको वन फरीदाबाद जिले में बनाए गए हैं। इसके तहत दोस्तों छोटे छोटे उद्यान या छोटे छोटे पार्क बनाए जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं वन बनाए जाएंगे शहरों में। अब जिक्र हुआ था दोस्तों वन से संबंधित, तो वन अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थापित किया जाएगा, यमुनानगर जिले के किशनपुरा गांव में दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त 2025 को अरावली की पहाड़ियों में मातृ वन योजना की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। पंचकुला जिले में राज्य का पहला गोवन बनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ICGS 2.0 रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में दोस्तों NCRB द्वारा जारी इस रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने देश में ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ICGS 2.0 रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो उत्तराखंड रहा है, भी नोट कर लेना है। और वर्तमान में हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर RC मिश्रा को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो अजय सिंघल है। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ पर है, तो मधुबन करनाल में है। और ये अजय सिंघल दोस्तों रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के 34वें पुलिस महानिदेशक DGP बनाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कहां पर राज्य का पहला सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा, तो ये सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा ऑप्शन ए, खरखोदा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये सैटेलाइट शहर है। सोनीपत के खरखोदा में करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। और ये सैटेलाइट शहर होते क्या, इनके बारे में जान लेते हैं।
सैटेलाइट सिटी उस शहर या कस्बे को कहते हैं जिसे बड़े महानगर के आसपास योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है ताकि मुख्य शहर पर बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक, आवास व रोजगार के दबाव को कम किया जा सके। आपको समझ में आ गया क्या होता है? यानी कि दोस्तों किसी भी बड़े शहर के आसपास दोस्तों ऐसा शहर विकसित किया जाता है ताकि बड़े शहर पर दोस्तों जनसंख्या, ट्रैफिक, आवास और रोजगार का दबाव कम हो सके। उसे कहते हैं सैटेलाइट शहर। तो ये स्थापित किया जाएगा खरखोदा सोनीपत में। अब खरखोदा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सोनीपत जिले के गोहाना खरखोदा में करीब 80 एकड़ क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की जाएगी। और सोनीपत जिले के खरखोदा में दोस्तों 900 एकड़ भूमि पर मारुति कंपनी के प्लांट का शिलान्यास 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में? तो हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन ए उमरी गांव में दोस्तों ये स्मारक स्थापित किया जाएगा। और ये उमरी गांव कहाँ पर पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर हरियाणा पुलिस से संबंधित दोस्तों तीनों टॉपिक चाहिए जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में किसके द्वारा एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? और बजट से संबंधित दोस्तों हरियाणा की कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर कमेंट करना जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।